जरूर। नीचे करीब 800 शब्दों में इसे पढ़कर आंखें नम हो जाएंगी। गरीबी से आईएएस तक, एक टूटे सपने की कहानी। बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मा रमेश बचपन से ही दूसरों से अलग था। मिट्टी के घर, फटी चप्पल और रोज की भूख उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, आईएएस बनने का सपना। उसके पिता गांव में मजदूरी करते थे और मां लोगों के घर बर्तन मांजती थी। कई बार घर में चूल्हा नहीं चलता था, लेकिन रमेश की किताबें कभी बंद नहीं हुई। जब रमेश स्कूल जाने लगा तो उसके पास न ठीक से कॉपी थी न पेन। वो टूटी स्लेट पर पढ़ता और मास्टर जी से मिले पुराने अखबारों से अंग्रेजी सीखता। स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो ये तो कलेक्टर बनेगा। लेकिन रमेश चुप रहता। हर ताने को वो अपने सपने की सीढ़ी बना लेता। एक दिन उसके पिता काम करते हुए बीमार पड़ गए। इलाज के पैसे नहीं थे। रमेश ने स्कूल छोड़कर खेतों में काम करना शुरू कर दिया। दिन में मजदूरी, रात में दिए की रोशनी में पढ़ाई। माँ उसे रोते हुए कहती, बेटा छोड़ दे ये पढ़ाई, हम गरीब लोग हैं। रमेश बस इतना कहता, माँ अगर मैं हार गया तो हमारी गरीबी कभी नहीं हारेगी। पिता की मौत ने रमेश को अंदर से तोड़ दिया। कंधों पर जिम्मेदारियां आ गई, लेकिन सपने की आग और तेज हो गई। उसने ठान लिया, अब आईएएस बनकर ही लौटेगा। कई साल बाद किसी तरह उसने 12वीं पास की। कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन फीस के पैसे नहीं थे। उसने स्टेशन पर चाय बेची, रात में चौकीदारी की, फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। कई बार भूखे पेट परीक्षा दी, कई बार किताबें खरीदने के लिए खून बेचने तक की नौबत आ गई। जब उसने पहली बार यूपीएससी का फॉर्म भरा तो गांव में किसी को यकीन नहीं हुआ। लोगों ने कहा, आईएएस अमीरों के बच्चों के लिए होता है। लेकिन रमेश ने फॉर्म भरते समय अपनी फटी कमीज नहीं, अपने सपने को देखा। पहली कोशिश में वो असफल हो गया, दूसरी में भी। तीसरी बार इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन वहां अंग्रेजी और आत्मविश्वास की कमी ने उसे पीछे ढकेल दिया। उस रात वो रेलवे ट्रैक के पास घंटों रोता रहा। उसने खुद से पूछा, क्या गरीबी गुनाह है? मां अब बूढ़ी हो चुकी थी। वो रमेश के हर फेल होने पर भी उसे वही एक बात कहती, बेटा तू मेरा आईएएस है। चौथी कोशिश के लिए रमेश ने अपनी आखिरी जमा पूंजी लगा दी। किताबें उधार की थीं, कपड़े फटे थे, लेकिन हौसला मजबूत था। उसने दिन रात पढ़ाई की। मां बीमार थी, लेकिन रमेश उसे छोड़कर भी परीक्षा देने गया। परीक्षा के दिन मां ने जाते जाते कहा, अगर तू पास हो गया तो समझना मेरी जिंदगी सफल हो गई। रमेश की आंखें भर आईं। रिजल्ट आया। रमेश का नाम लिस्ट में था। वो आईएएस बन चुका था। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जब वो गांव पहुंचा, मां की चिता जल रही थी। इलाज के पैसे ना होने से उसकी मां उस दिन दुनिया छोड़ चुकी थी, जिस दिन उसका बेटा आईएएस बना था। रमेश मां के सामने बैठकर रोता रहा। उसने कहा, मां आज तो मैं बन गया, पर तुम नहीं हो। आज रमेश एक ईमानदार आईएएस अधिकारी है। वो जब भी किसी गरीब की फाइल देखता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसके कमरे में मां की एक पुरानी फोटो है और नीचे लिखा है,